अस्सलाम वालेकुम। ज़हूर खुद से हम पढ़ रहे थे। आगे है, ए लो सितारे ज़मीन पर झुक आए, ये आज क्या हो रहा है। अब्दुल्लाह की फूफी ने कहा, मैं भी यही देख रही हूँ कि जितनी रोशन ये पिछली रात है, इतने उजले तो दिन भी नहीं होते। एक बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, हमने देखा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले जब वो पैदा होने वाले थे तो हज़रत आमिना को जो है ना अजीब अजीब ख्वाब नज़र आ रहे थे कि गोया उनका जिस्म रोशन हो चुका है और वो जो है ना आसमानों के ऊपर सैर कर रही हैं, उनके पैर के तलवे सितारों को छू रहे हैं। इस तरह के ख्वाब वो देख रही थी। तो सिर्फ उन्हें ही ये चीज़ें महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि मक्के में जो औरतें रहती थी वो जब उनकी मिजाज पुरसी करने के लिए आने लगी तो उन्होंने भी देखा कि अरब का माहौल ही बदल चुका है, मक्के का माहौल ही बदल चुका है। अजीब सी शामें होने लगी, अजीब अजीब से रोशन जो है ना सुबह होने लगी। ये तब्दीलियाँ क्यों होने लगी वो लोग नहीं समझ रहे थे। तो यहाँ पर दिया जा रहा कि अब्दुल्ला की फूफी ने भी ये महसूस किया कि मैं भी यही देख रहा हूँ कि जितनी रोशन ये पिछली रात है, कि रात जो है ना जिस तरह रोशन होने चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा रोशन होने लगी थी, उतने दिन भी रोशन नहीं होते। यानी दिन में उतनी रोशनी नहीं होती जितनी रोशनी वो लोग जो है ना रातों में महसूस कर रहे थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होने वाली थी। उम्मे मोहब्बत और ये खनक हवाएं, बाद सुबह गाही के झोंके, नसीम सहर की अटखलियाँ दरो दीवार झूमे हुए हैं। ताइफ के सब्ज़ा ज़ारों और बागीचों की भी मैंने सुबहें देखी हैं, पर आज की सुबह तो सबसे ज़्यादा अजीब है और खुशबू की लपेटें जैसे यमन का तमाम अतर जमा करके किसी ने छिड़क दिया हो। काश इस रात की सुबह न होती और हम सदा यही मंजर देखते रहते। तीसरी औरत ने दुपट्टे का आंचल मोड़ते हुए कहा, कुरैश के जिन घरानों में लोग आज जल्द उठ बैठे थे वो अपने बुतों को थामते थामते और उठाते उठाते थक जाते थे, मगर बुत किसी तरह खड़े रहने के लिए तैयार न थे। इनकी पेशानियाँ आप ही आप सजदे में झुकी जा रही थी। यानी जिस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे वो उतनी रोशन रात थी कि जितने रोशन जो है ना दिन भी नहीं हुआ करते। तो उन लोगों ने महसूस किया कि उस रात इतनी ज़्यादा खुशबू फैल गई थी कि तमाम अतर को लाकर काबे की गलियों में गोया आमिना का जो घर था वहाँ की गलियों में छिड़क दिया गया हो, उतनी जो है ना वहाँ पर खुशबू आने लगी थी। हमें पता है कि काबतुल्लाह में 360 बुत रखे हुए थे, यानी 360 किस्म के पत्थर रखे हुए थे जिनकी वो लोग उस ज़माने में उनकी परस्तिश करते थे। तो लोगों ने उस सुबह देखा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद हो रही थी, तो लोगों ने महसूस किया कि हर बुत जो है ना ज़मीन से के ऊपर गिर जा रहा है और वो लोग उठाते उठाते थक जाते हैं, लेकिन फिर भी बुत है कि ठहरने का नाम ही नहीं लेते। उनकी पेशानियाँ ज़मीन से टिकी जाती हैं और वो सजदारेज़ होती जा रही हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ही ये मकसद था कि वो अल्लाह का बोलबाला करें और तमाम माबूदों की परस्तिश से लोगों को आज़ाद कराएं। तो तमाम जो उनके माबूद थे वो जो है ना ज़मीन पर गिर जा रहे थे। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह सजदे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर गया। अभी दिन रात मिले जुले थे, इसलिए कि दोनों की तकदीरों को एक साथ चमकना था। सफीदा शहर नमूदार हो ही रहा था कि गंजों की नाजुक पत्तियों पर शबनम के मोती ढलक रहे थे। सर्द शमशाद ने फूलों की महक पाकर अंगड़ाई ली। तायर इन खुश नवा की चहकारों से तमाम फिजा नगमाजार बन गई। जन्नत आज सचमुच ज़मीन पर उतर आई थी। मिना की वादी, मरवा के संगरेज़े, खबीस की चोटियाँ और अरफात का मैदान नूर की झलकियों में झमझम कर रहा था। सितारे झिलमिला रहे थे, कलियाँ चटक रही थीं और फूल महक ही रहे थे कि इतने में घर की औरतें खुशी से बेताब
ہو کر پکاری، کوئی عبد المطلب کو جا کر مبارکباد دو۔